फ्लिपकार्ट पे आपने अकाउंट तो बना लिया, लेकिन अब लिस्टिंग करने में आपको दिक्कत आ रही है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट पे एक प्रोफेशनल लिस्टिंग कैसे करी जाती है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो आइए इस वीडियो में बने रहिए। तो ऑलरेडी मैंने अपना फ्लिपकार्ट अकाउंट खोल रखा है। तो इसमें आपको सबसे पहले जाना होगा लिस्टिंग। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा ऐड न्यू लिस्टिंग पे। ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा यहाँ पे ऐड सिंगल लिस्टिंग। फिलहाल मैं अभी सिंगल लिस्टिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे आपकी जो भी कैटेगरी होगी, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा, प्रोडक्ट का नाम, और उसके अकॉर्डिंग ये वर्टिकल आपके कैटेगरी में ले आएगा। फिलहाल जो मैं अभी लिस्टिंग करने वाला हूँ वर्मी कंपोजिट फर्टिलाइजर, ये प्लांट से रिगार्डिंग है, होम एंड इम्प्रूवमेंट में आता है। तो मैंने ऑलरेडी पहले कर रखी है लिस्टिंग, तो उसके अकॉर्डिंग ये देखिए सॉइल मैनुअल, ये मेरे को क्लिक करना था। अब यहाँ पे आपका ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट सिलेक्ट होके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना ब्रांड का नाम सिलेक्ट करना होगा, जो भी XYZ आपका नाम होगा ब्रांड का। फिलहाल मेरे ब्रांड का नाम इको भाई है, जो मेरे चैनल का नाम भी है। यहाँ पे चेक ब्रांड करना होगा और क्रिएट न्यू लिस्टिंग, यू कैन क्रिएट इट। अब यहाँ पे फर्स्ट आपको बोलेगा इमेज एडिशन। जो भी इमेज होगी आपके प्रोडक्ट की, 3-4 जो बेस्ट फोटो होंगी, फ्रंट में होगी जो मेन फोटो की, मेन फोटो विद वाइट बैकग्राउंड, वो आपको अपलोड करनी होगी। तो यहाँ से अपलोड पर जाकर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो ऑलरेडी मैंने जो भी अपने प्रोडक्ट हैं उन सब की फोटो फोल्डर में अपलोड कर रखी है। तो वहां से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ अपनी फोटो। मैं फिलहाल अभी फर्टिलाइजर की कर रहा हूँ लिस्टिंग, जो 5 किलो की। अब बैक व्यू, आपको जो भी साइड में फोटो डाली होंगी, इसमें कंपलसरी नहीं है कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, बट फोटो इतनी क्लियर होनी चाहिए कि लिस्टिंग एक प्रोफेशनल लिस्टिंग की तरह लगे। क्योंकि एक ऑर्डर आने के लिए 80% जो काम होता है वो प्रोडक्ट की इमेज का होता है। अभी फिलहाल मैं 4 फोटो अपलोड कर रहा हूँ। लास्ट वाली फोटो एक्सप्लेन कर रहा है कि फर्टिलाइजर को आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने इमेज सेलेक्ट कर ली है। अब प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इंफॉर्मेशन, यहाँ पे मुझे ये सारी चीजें भरनी होंगी। अब आया सेलर SKU ID। ये सेलर SKU ऐसे बनाना होगा आपको कि जो भी आपको ऑर्डर आए, आपको सिर्फ अपने SKU से पता लग जाए कि कौन सा प्रोडक्ट है, हमारे पास कितनी क्वांटिटी है, सारा इसी से गेम चलता है। अब मैंने फिलहाल बनाया वर्मी कंपोजिट फर्टिलाइजर का वर्मी 05, अपने अकॉर्डिंग बनाया। वर्मी प्रोडक्ट का नाम हो गया, और 05 मतलब 5 किलो का मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया। आप भी अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं SKU। स्टेटस डिटेल यहाँ पे एक्टिव कर देंगे हम। प्राइस, ऑलरेडी मैंने अपना प्राइस सिलेक्ट कर रखा है, कितना मुझे प्राइस होना चाहिए। मेरे प्रोडक्ट है लाइक 5 किलो का मेरा वर्मी कंपोजिट है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा वेट कितना होना चाहिए, सॉरी प्राइस कितना होना चाहिए, 429 सेलिंग प्राइस, MRP 599। MRP मैंने डाल रखी है 599। और ये प्राइस कैसे आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग अगर वीडियो बनानी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसके अकॉर्डिंग। योर सेलिंग प्राइस 429। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, तो इसमें एक सिलेक्ट करना। अभी आप बिगिनर हो। फुलफिलमेंट बाय सेलर, प्रोक्यूरमेंट टाइप इन स्टॉक। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा बता रहा हूँ कि क्या क्या फिल करना है। और प्रोक्यूरमेंट SL मतलब आपके पास ऑर्डर आया और आपको डिस्पैच करने में कितना दिन लगेगा, मतलब लेवल निकालने में या उसको पैकेजिंग को
पैकेट को पैक करने में। तो मैं अभी 2 दिन का टाइम ले रहा हूँ। तो फिलहाल अभी आप बिगनर हो, 2 दिन का टाइम लीजिए, क्योंकि अगर डिस्पैच हुआ तो आपके अकाउंट पे दिक्कत आ सकती है, अकाउंट हेल्थ खराब हो जाएगी। स्टॉक स्टॉक आपको मैं 5 से ज्यादा क्वांटिटी डालनी होगी। फिलहाल मैं 100 डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अवेलेबल है ये प्रोडक्ट। शिपिंग प्रोवाइडर फ्लिपकार्ट, मतलब फ्लिपकार्ट का बंदा आएगा, आपके प्रोडक्ट ले जाएगा। लोकल हैंडलिंग फीस में जीरो, मैं जीरो डाल रहा हूँ इसमें भी, जो जोन जीरो। नेशनल हैंडलिंग फीस जीरो। पैकेजिंग डिटेल, लेंथ ब्रेथ और हाइट डालनी होगी, और ये बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने डायमेंशन गलत डाली और वेट अगर आपका ज्यादा हुआ या डायमेंशन गलत हुई तो इसकी भी पेनल्टी लेगा फ्लिपकार्ट। फिलहाल मैंने अपने 5 किलो के अकॉर्डिंग मैंने अपने लेंथ ब्रेथ और हाइट मेजर करवा रखा है। 35 सेंटीमीटर होगी लेंथ। और ब्रेथ होगी 25 सेंटीमीटर, और हाइट है 10 सेंटीमीटर। वेट हो गया, ये पैकेजिंग का वेट है। ऑफकोर्स अगर 5 किलो का आएगा तो उसके बाद एक पैकेट के बाद जो हम फ्लिपकार्ट की जो भी हम पैकेजिंग मटेरियल लगाएंगे उसका वेट थोड़ा बढ़ जाएगा, तो उसको हम थोड़ा ज्यादा लेके चलेंगे। वेट हम मैंने लिया, पैकेजिंग का वेट लिया मैंने 5.2 किलोग्राम। 0.2 किलोग्राम, ये देख लेना केजी में, ये सिलेक्ट सही होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपना सारी डिटेल डालनी है। एच एस एन कोड ऑलरेडी मैंने देख रखा था कि एच एस एन कोड क्या होगा मेरे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। 3101। जो जिसमें रेड है मैन्डेटरी वो ज्यादा फिल करना, और फिलहाल अकॉर्डिंग देखना आपको जोन सा और फिल करना है तो देख सकते हो आप। टैक्स कोड, टैक्स ये 5% के अकॉर्डिंग है, और ये टैक्स रेट बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए जो आपके एच एस एन कोड के अकॉर्डिंग चलेगा। कंट्री ऑफ ओरिजिन में इंडिया आएगा। मैन्युफैक्चर डिटेल्स, यहाँ पे अपने आप फर्म का नाम डाल सकते हैं या ब्रांड का नाम डाल सकते हैं। पैकर डिटेल्स में भी अपने फर्म का नाम, क्योंकि आप खुद ही पैक कर रहे हैं। तो ये प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इंफॉर्मेशन ये पूरा फिल कर लिया है मैंने। अब नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन उसके अकॉर्डिंग होगा जो भी आपका प्रोडक्ट है। मॉडल नेम में आप ज्यादातर वही डालना है जो आपके प्रोडक्ट का नाम है। जैसे मैं डाल रहा हूँ अभी फिलहाल यहाँ पे प्रीमियम वर्की कंपोस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फॉर प्लांट्स, मैं इतना डाल रहा हूँ यहाँ पे मॉडल नेम में। और ये ऑलरेडी जो मैंने इकोवाई अपना ब्रांड का नाम सिलेक्ट कर रखा था, ये लिस्टिंग के बाद ये इकोवाई पहले लगाएगा, उसके बाद जो मैंने नाम लिखा है वो आएगा, प्रीमियम वर्की कंपोस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फॉर प्लांट्स। अब यहाँ पे क्वांटिटी आएगी जो जो आपके प्रोडक्ट का वेट है। अब मेरे प्रोडक्ट का जो वेट है 5 किलोग्राम, 5, यहां से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ किलोग्राम। आप ग्राम में लिखना चाहते हो तो 5000 लिखना पड़ेगा, आपसे उसके अकॉर्डिंग करना होगा। टाइप, मेरा प्रोडक्ट किस टाइप में आता है, ये आता है फर्टिलाइजर में। ओके। फॉर्म फैक्टर में मेरा आएगा ग्रेनुल्स। कंटेनर टाइप, किस टाइप का है मेरा, जो मेरा बैग टाइप है, ये देख रहे हो आप, बैग है मेरा। पैक ऑफ, यहाँ पे 1, ठीक है, मतलब एक ही पैक है ये 5 किलो का।
अब आप देख सकते हैं, आप जैसे ही मैं यहाँ पे रीजनरेट करूंगा तो ये नाम ले लेगा अपने आप। प्रीमियम वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फॉर प्लांट फर्टिलाइजर, 5 किलोग्राम का पैकेट है ये, बैग। ठीक है, अब अगले इस पे आएंगे तो एडिशनल डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे आपको सारी अपनी चीजें बननी होंगी। यूज फॉर, ये यूज फॉर किस किस चीज में होता है ये ऑलरेडी मैंने लिख रखा है। आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जहां भी वो प्रोडक्ट मैच होएगा, यूज होएगा, तो वो सारी चीजें डाल के एंटर करना है। और फिलहाल मैंने यूज फॉर में, ये गार्डनिंग में होता है यूज मेरा प्रोडक्ट। ये सारी चीजें जो मैं फिल कर रहा हूँ ये कंपलसरी वाली चीजें हैं, इसमें मैंडेटरी तो नहीं है लेकिन ये भरना कंपलसरी है, जो आपकी लिस्टिंग को बूस्ट मिलेगी। गार्डनिंग, कोई भी सर्च करेगा तो आपका प्रोडक्ट हो जाए उसको, विदाउट एसईओ और एडवर्टीजमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंडोर एंड आउटडोर प्लांट्स। तो यूज फॉर मैंने सारी चीजें डाल दिया, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी अपना डिस्क्रिप्शन लिख रखा है, अभी अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन बना लेना। और फिलहाल मेरा यही कहना होगा कि मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपका जो भी डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स और टाइटल होंगे वो खुद के ही होने चाहिए, किसी के कॉपी नहीं होने चाहिए। अब ऑलरेडी मैंने अपना डिस्क्रिप्शन सारी चीज बना रखी है, फोटो वगैरह से लेके डायमेंशन वगैरह। तो आप भी अपनी लिस्टिंग करोगे तो कॉपी ना ही करो, मतलब गाइड ले सकते हो किसी और का, अपने कॉम्पिटिटर, सेम कॉम्पिटिटर से गाइड ले सकते हो, लेकिन कॉपी ना ही करो। और ई कॉमर्स पे तो अपने खुद के ब्रांड से ही सेल करना एक समझदारी वाला की पॉइंट होगा। सर्च कीवर्ड्स, सर्च कीवर्ड्स में जो भी आपका कोई लिस्टिंग को अगर सर्च करेगा तो वो किस किस नाम से सर्च कर सकता है। फिलहाल ये विदाउट एडवर्टीजमेंट के बिना भी एसईओ की तरह काम कर रहा है ये चीज। वर्मी कंपोस्ट फॉर प्लांट्स, ठीक है, मैंने डाल दिया। खेती की खाद, ठीक है। उसका खाद, और रोम कंपोस्ट। अपना नाम लिख के जो भी आप लिख रहे हो उसका एंटर प्रेस करना है सर्च कीवर्ड्स में। नर्सरी सोल मीडिया, तो थोड़ा मैंने अपने ब्रांड का नाम भी लिख दिया, अगर तभी फेमस हुआ तो मेरे नाम से भी सर्च मारेंगे लोग। तो सर्च कीवर्ड्स में मैंने डाल दिया ये चीजें। की फीचर्स, की फीचर्स में बुलेट पॉइंट्स ये भी डालना जरूरी है। जितना हो सके अपने प्रोडक्ट की डिटेल डालनी है आपको।
easy to तो ये मैंने अपने बुलेट्स पॉइंट डाल दिए हैं कि फीचर्स। मॉडल नंबर नहीं, ये जरूर मैंडेटरी नहीं है। केमिकल स्टोरेज, सेल्फ लाइफ नहीं, यूपीसी नहीं, यूपीसी डाल सकते हो अगर आपके प्रोडक्ट का नंबर हो। ऑर्गेनिक, हाँ यस ऑर्गेनिक है ये। जो मेरे को मैंडेटरी लग रहे हैं, अगर उस पर स्टार नहीं है उसके बाद भी मैं फिल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जोन सा लग रहा है कि ये फिल करना मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। आइटम लोड एडिशनल वारंटी डोमेस्टिक, ना 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 ना, ठीक है। ये वेरिएशन वाला है, मैं फिलहाल वेरिएशन नहीं कर रहा, मैं सिंगल लिस्टिंग आपको करके दिखा रहा हूँ कि 5 किलो का पैक है वर्मी कंपोजिट का, कैसे लिस्ट करना है। तो फिलहाल अभी मैंने ये कर दिया। तो मैंने ऑलरेडी जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं सारे फिल कर दिए हैं। अब यहाँ से जाना है आपको सेंड टू क्यूसी। आप एक बार चेक कर लेना कि प्रोडक्ट इमेजेस सारे भर दिया मैंने अपने, प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इंफॉर्मेशन सारी भर दिया है। सब कुछ सही भरा नहीं भरा। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भरना है। ये देखिए जैसे प्रीमियम वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फॉर प्लांट्स, और जो आपने ब्रांड का नाम सिलेक्ट करा था वो आगे आ जाएगा, हर लिस्टिंग से पहले आएगा इकोबाई प्रीमियम वर्मी कंपोजिट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फॉर प्लांट्स 5 किलो का, जो भी आपको लिस्टिंग में दिखेगा कोई कस्टमर को। तो आपने सारी चीजें भर दी है। लास्ट आपका स्टेप क्या होगा, सेंड टू क्यूसी। तो सेंड टू क्यूसी कर देंगे आप, तो सबमिशन सक्सेसफुल। जो आपने अभी लिस्टिंग करी है ये आपकी लिस्टिंग अब क्यूसी में चली गई है, क्वालिटी चेक में चली गई है। तो जो भी है फ्लिपकार्ट की टीम वगैरह इसको रिव्यू करेगी। तो मैक्सिमम टाइम देते हैं ये 24 घंटे का, लेकिन उससे जल्दी जल्दी ये रिव्यू हो जाएगा। 5-6 घंटे का टाइम मान लीजिए, वैसे हो जाएगा रिव्यू। तो ऐसे ही आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट या ई कॉमर्स में जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है लिस्टिंग रिगार्डिंग रिटर्न विटर्न, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए मेरे चैनल में। थैंक यू।